सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। और जैसा आप जानते हैं कि जनता के मुद्दे जनता के बीच में लाते हैं, लेकिन आज जनता के बीच में नहीं बल्कि अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम न्यूज रूम में उस वक्त मौजूद होते हैं जब बाहर बारिश होती है, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, द शो मस्ट गो ऑन। और यही वजह है कि अपने कार्यक्रम को तो हमें लेकर के चलना ही है। और आज इसी तरह से जो मुद्दा है वो है जनता का मुद्दा, क्योंकि अब कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर कई हिंदू संगठन जो है वो एक साथ होते हैं और एक ज्ञापन जो है वो सौंपा जाता है। ज्ञापन सौंपा जाता है कि नवरात्र का ये पवित्र दिन जो है वो शुरू हो चुका है और आज आपको पता है कि मां शैलपुत्री की जो है उपासना की जा रही है और आप सबके घर में आज पूजा अर्चना भी हुई होगी। मंदिरों में भी जो है मां की पूजा अर्चना का दौर चला है, कई श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और ऐसे में ये मांग की जा रही है कि मंदिर के आसपास जो है किसी भी मुस्लिम धर्म के किसी भी शख्स का जो है या व्यक्ति का जो है कोई दुकान वहां पर नहीं होनी चाहिए। खास तौर से मांस और मछली यानी कि नॉन वेजिटेरियन वाली दुकानें जो है वो नहीं होनी चाहिए, बेचने वाले लोग वहां पर नहीं होने चाहिए। ये उनकी श्रद्धा, उनकी पवित्रता का सवाल है और यही बात है कि इस तरह की मांग जो है हिंदू धर्म के कई संगठनों की तरफ से की गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो सम्मिलित थे और एक साथ मिलकर के जो है वो जाते हैं, ये ज्ञापन को यहां पर सौंपते हैं। और ऐसे में आपको पता है कि एक और तस्वीर जो है वो सामने आई थी जब केदारनाथ और बद्रीनाथ में एक जो है ये फैसला लिया गया था कि अगर आप वहां पर आ रहे हैं, आप वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको सनातन की आस्था यानी सनातन पर आपको कितना जो है वो प्रेम है, कितनी आपकी आस्था है, इसको लेकर के आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा, यानी कि एक एफिडेविट आपको देना होगा कि हम सनातन में अपना विश्वास रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। और सारा अली खान के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। आज उस मुद्दे पर भी खास हम बातचीत करेंगे और इसमें तमाम प्रतिक्रियाएं भी जो है वो निकल करके सामने आ गई हैं। राजनीतिक दल जो है इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर बीजेपी के ही तरफ से क्यों मांग की जा रही है, इसको लेकर के अपनी तरफ से बयान जो है वो दिए गए हो। इन सब पर आज खास तौर से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा अहम सवाल है कि क्या मंदिर के आसपास मुस्लिम दुकानों का होना आवश्यक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, इस पर खास फोकस हमारे आज के इस खास शो मुद्दा गरम है में रहेगा। तमाम हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आशु अब्बासी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुमित यादव जी हैं, बजरंग दल विभाग संयोजक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हाजी नाजिम जी पीस पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अजय पत्रकार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, सबका आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रदीप जी बताइएगा क्या आवश्यकता है इस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल एक तरह से ट्रेंड बन गया है, नवरात्र आए, कोई भी पूजा आए, कोई भी पवित्र दिन आए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें हर बार ये मांग कर दी जाती है कि हमें आसपास जो है वो मुस्लिम दुकानें नहीं चाहिए, यानी कि मुस्लिम लोगों के द्वारा संचालित की हुई दुकानों की आवश्यकता नहीं है और खास तौर से जो नॉन वेजिटेरियन बेचते हो। क्या वाकई इसकी जरूरत है? ये आज के वक्त में क्या ट्रेंड बन गया है सुर्खियों में रहने के लिए? देखिए, सबसे पहले हिंदू नववर्ष की पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का नववर्ष शुरू हो रहा है और इस संवत जो 2083 जो शुरू हो रहा है, मैं कहूँ प्रभु सबके लिए सुख शांति समृद्धि लाए। मगर आपने जो विषय रखा है ना आज का स्वार्थ क्या है कि जो लोगों ने खराब करा उन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है। जो आज विभिन्न दल, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई संगठन हो, और इसका अगर विरोध करता है और कहता है कि हमें इस क्षेत्र में नवरात्रों के टाइम ये पवित्र नवरात्रे पहले जो संबद्ध है उसके नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों इसलिए नहीं चाहिए कि वहाँ पे जो मांस मदिरा और जो काम होते हैं वो सबने देखा है। क्या हमने जिहाद देखे नहीं? विभिन्न प्रकार के, देखिए मेरा व्रत है, उन चीज़ों का नाम नहीं ले सकता, मगर समझने वाले सब समझ भी गए होंगे कि जिस प्रकार का और जितने तरीके का जिहाद जो चला इस भारत की धरती पे किसने करा? एक समुदाय विशेष पे क्यों नाम है और किसी पे क्यों नहीं है? मीडिया ने एक समुदाय को ही टारगेट क्यों करा? तो है तभी तो करा ना। पहली चीज़, अगर ये चीज़ें ना होती तो स्वार्थ खराब क्यों होता? पहले तो नहीं था, आज से 20 25 30 साल पहले, अभी क्यों आया? तो ये चीज़ समझने वाली ये है, अगर उन्होंने मांग करी है 7 दिन के लिए तो उनकी मांग मांगनी चाहिए।
अच्छा, सिर्फ ये 7 दिन के लिए सुमित जी मांग की जा रही है, ये 9 दिन के लिए मांग की जा रही है, या फिर ये हमेशा के लिए है कि आसपास के जितने भी मंदिर हैं कानपुर में, फिलहाल मैं कानपुर की बात कर रही हूँ, तो वहां पर जितने मंदिर हैं उसके पास में कोई इस तरह की दुकानें ना हो, या हमेशा के लिए मांग की जा रही है? और क्या वाकई एक प्रचलन बना दिया है क्या इसको? ये नियम है कि मंदिर के 100 मीटर आसपास तक धार्मिक स्थल के, स्कूल के, मदिरा और मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये पहले तो नियम है। और रही बात ये 9 दिन की, 9 दिन में यदि देश का बाहुल्य समाज है, बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, अगर उसकी आस्था की बात है तो मुसलमान समाज को भी ये सोचना चाहिए ना, मुस्लिम समाज को भी, अगर भाईचारे की बात है तो हिंदुओं की तरफ से क्यों, दोनों तरफ से मुझे 9 दिन अगर ये नहीं बेचेंगे मांस तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप सब्जी बेच सकते हैं, आप वेजिटेरियन कोई चीज़ बेच लीजिए, कुछ और कर लीजिए 9 दिन के लिए। अगर सावन और नवरात्रों में हिंदू समाज की मांग है, बहुसंख्यक समाज की मांग है कि भाई मांस नहीं बिकना चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाईचारा निभाने में? लेकिन उनका भी तो रमजान है, ईद 20 और 21 तारीख को है, और उसमें आपको पता है कि वो लोग अब जब रमजान और ईद मनाते हैं तो क्या क्या आपको लग रहा है कि पकवान वो रखते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड भी रखा जाता है, तो फिर उनका कैसे होगा ये रमजान? अभी तक तो वो कर रहे थे ना, अब 9 दिन रुक जाएं। 9 दिन रुक। हाँ, अब रमजान में अभी तक तो कर रहे थे, 9 दिन ना करें, और कर रहे हैं तो अपने घर में बनाएं, अपने घर में करें जो कुछ करना है। अब बताइए, आप ईद पे देखते हैं, बिक्री से परहेज। हाँ, बिक्री से भी परहेज है। आप रोड पे ईद पे आप जो है बकरा शहीद कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? ये आस्था से मैं आपके पास आ रही हूँ। आप हाजी नाजिम जी बताइएगा, अब इतने दिन तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, और ऐसे में आप लोग जो इफ्तार करते हैं उसमें तो आप लोग खाते ही हैं, लेकिन ऐसे में अगर 9 दिनों की मांग है तो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, या आप भी जो कहेंगे कि हाँ वाकई जो है मंदिर के आसपास इस तरह से बिक्री जो है वो नहीं होनी चाहिए, दुकानें हट जानी चाहिए? हाँ किरण जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को आज नव वर्ष के तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ पीस पार्टी की जानिब से। और रही बात यह कि बिल्कुल बजरंग दल के भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि 9 दिन दुकानें बंद होनी चाहिए। भाई हम आपके साथ चलते हैं, भारत के अंदर जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उनको बंद करवाइए, बिल्कुल बंद करवाइए। भारत के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस है और जितने भी बीफ एक्सपोर्ट है सबको बंद करवा दीजिए। भाई उनको तो बंद नहीं करवाएंगे आप लोग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप बात करेंगे कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए। भाई मैं कहता हूं कि यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, भाई आप 9 दिन उनके लिए बंद करवाने की बात करते हैं, तो उससे पहले मैं कहता हूं कि देखिए नशा जो है पूरे भारत को बर्बाद कर रहा है, शराब बंद होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, भारत नशा मुक्त होना चाहिए। बजरंग दल के जो नेता जो बोल रहे हैं सुमित भाई कि भी यहाँ पे मीट नहीं होना चाहिए, मैं इनसे कहता हूं कि भारत के अंदर नशा भी नहीं होना चाहिए। आप चलिए, आप मुहिम में उठाइए, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी आपकी इस मुहिम में शामिल होगी क्योंकि चाहती है कि भारत नशा मुक्त हो, अब भारत के अंदर शराब बैन हो। बताइए कब आप ये कर रहे हैं? और रही बात यहाँ पर, तो भाई देखिए हम भी ये चाहते हैं कि हिंदू भाइयों की आस्था है, और जितने भी मंदिरों के पास दुकानें हैं उनको आप सार्वजनिक कीजिए। उनको लाइसेंस किसने दिया? किसकी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया? आप सार्वजनिक कीजिए, और सरकार जब आपको पता चल जाएगी। बिना लाइसेंस के भी तो दुकानें चल रही है ना? कहाँ चल रही है? कई सारी दुकानें चलती हैं, हमने बिना तो देखा, लाइसेंस के भी कई हमने तो दुकानें। नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा या नहीं देखना चाहते? नहीं, मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल देखना चाहता हूँ। और जब ये दुकानें बंद होंगी तो उससे पहले उनके रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आंसू अब जी किरण जी नमस्कार। और जो हमारे नवरात्र चल रहे हैं उनके लिए सब भाइयों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरे भाजपा के प्रवक्ता जी हैं, मेरे बजरंग दल के भाई हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितने स्लेटर हाउस हैं, बीफ कंपनी है, ये किसकी हैं? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनकी घटिया सोच, घटिया मानसिकता इस बात का प्रमाण देती, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करना, उन्हें बेरोजगार करना। आप चलिए हमेशा के लिए बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा काम ना करें, देश को तोड़ने का काम ना करें। नहीं, इसमें देश को तोड़ने वाली बात कहाँ से आ रही है आशु जी? जो और गरीब नहीं, एक बात और, आपके टारगेट पे वो स्लॉटर हाउस वगैरह जो हैं इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी के किसी नेता के हैं, मतलब आपने नाम लिया इसलिए पूछ रही हूँ, वरना अभी तो क्रॉस चेक कराना पड़ेगा, वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन क्या अगर वो सिर्फ बीजेपी के नेता के हैं इसलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं? आसपास की दुकानों में जिक्र किया गया है बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से कि जो मंदिर के पास का एरिया है ये उनकी आस्था, पवित्रता और साफ सफाई से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए मांग की जा रही है। आप दुकान उसे कहीं आगे जाकर के खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे लग रहा है नहीं दिक्कत होगी सुमित जी।
हमें आस्था का पूरा ध्यान है और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो अब आपके चल रहे हैं नवरात्रे इसमें बंद हुए हैं, इसमें सब बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करता। लेकिन इन्हें हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, दुकानें खोलनी है, सिर्फ छोटे दुकानदारों को, छोटे लोगों को परेशान करना, इस तरह की घटिया सोच और अपना आपको हाईलाइट करना, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। चलिए आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे जी हैं। जी, मैं पहले तो बताता हूँ, स्लोटर की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के अंदर मेरठ जिला और गाजियाबाद जिले के अंदर खुलेआम गाय भैंस बकरे कटते थे और स्लोटर में बिकते थे जाके खुले, वो भी देखा हमने खुलेआम। पहले चीज, हाँ मैं आ रहा हूँ, भी आ रहा हूँ आपकी बात पे। क्या स्लोटर हाउस से बंद होने से क्या स्वाद ठीक हो जाएगा? दुनिया के अंदर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ दुनिया से जाता है पैक होके, क्या वो बंद कर दें क्या बिजनेस? पहली चीज़ ये। अभी बात करें शराब की बंद करने की बात, अरे भाई आपके हमारे देश के अंदर आ रही हूँ, आ रही हूँ, हमारे आ रही देश के अंदर 1 महीना रोजे आ चले, रही हूँ, 1 महीने रोजे चले, क्या कोई मेरे मुस्लिम समुदाय का कोई क्या शराब खरीदने गया? क्या 9 दिन नवरात्रे चलेंगे? क्या हिंदू जो शराब नहीं पीता, जो नवरात्रों के व्रत रख रहा, जिन्हें देवी स्थापना करेगी, क्या शराब के ठेके पे जाएगा, मदिरा के लेने जाएगा? ये तो कहने वाली बात। अगर दुकान खुली है, जिसकी जिज्ञासा होगा वही जाएगा, वो नहीं जाएगा। अब भाई मीट की बात, वो आई मीट की बात, क्यों खुलेगी दुकान? भाई आस्था तो सबकी है, सबकी बराबर आस्था, यानी कि आप ये करें दुकानें भी खुलेंगे और बहिष्कार भी करेंगे। भाई ऐसा तो नहीं चलेगा देश के अंदर। भाई जब हाजी नाजिम खान मुस्लिम होने के नाते अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हुए आपसे कहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए देश के अंदर, और आप लोग क्या कहते हैं? ये बात अगर नाजिम खान बोले कि जो रोड पे मीट की दुकानें हैं और यहाँ खड़े होकर बोले, क्योंकि पीस पार्टी का उद्देश्य ही मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने का है। पीस पार्टी का पढ़े ना क्या ग्राफ है इसका? पहली चीज कर रहा हूँ, पीस पार्टी देश हित की बात करती है, सम्मान की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, लेकिन मैं तो इन सब पूछना चाहता हूं। मैंने पीस पार्टी का पूरा बायोग्राफी पढ़ ली है, पता है मुझे पीस पार्टी का काम क्या कोई है। है इनके पास लाइसेंस के भी? बिना लाइसेंस का कोई दुकानें चल रही है? अगर ये तो योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, चुन चुन के सबसे हिसाब ले लेगी। अगर बिना लाइसेंस के अगर कोई दुकानें चल रही है तो फिर ये भाजपा के प्रवक्ता कैसे करें कि भाई देखिए दुकानें भी खुलनी चाहिए, यानी बंद भी ये करवाएंगे और खुलवाएंगे भी ये? ऐसा तो नहीं चलेगा देश में। पीस पार्टी वाले ये नहीं बोले कि अगर मुस्लिम समुदाय अगर ये काम कर रहा है या खोल रहा है, क्या पर्दा नहीं लग सकता उस पर? क्या घर के अंदर काम नहीं हो सकता? क्या क्यों नहीं हो सकता? क्या जब कोरोना काल था तब घर में मीट मदिरा नहीं बिकी? क्या बिकी ना? अगर 9 दिन की बात है, 9 दिन का सब्र नहीं है? अगर हिंदू 1 महीने का सब्र कर सकता है अपनी होली पे, सुनिए नाजिम जी, होली पे अगर त्योहार बना तो हिंदुओं ने सोच समझ के रंग खेला और गिरा, और हमने देखा वो भी गुब्बारे ने क्या काम सुन किया। लीजिए, अभी इन्होंने देखिए कोरोना काल की बात करी, वो वैश्विक महामारी थी जिससे पूरी दुनिया पीड़ित थी। हाजी नाजिम खान को भी बड़ा दुख था जब मेरे उदाहरण दिया ना। अरे सुन लीजिए, मेरे मुल्क के वजीर आजम जब एकजुटता की बात कर रहे थे, चाहे थाली बजवा रहे थे या सबको एक साथ लाइट बंद करवाने की बात कर रहे थे, तो पूरे देश की आबादी मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़ी थी। और इन्होंने कितना बड़ा लाछन लगा कि घर घर में शराब बन रही थी। तो भाई से नहीं उदाहरण देके कहा कि तब भी तो नॉनवेज बन रहा था, तब भी तो उस समय जिसको शराब चाहिए थी। नहीं, शर्मनाक बयान है मेरे मुल्क के वजीर आजम के ऊपर, इस तरफ से क्वेश्चन मार्क है इनका। आ गए प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं आएंगे भाई? जब वो देश को एकजुट करने की बात कर रहे थे, सारी बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि घर घर कोविड का कनेक्शन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही साथ है? भाई सबके साथ है ना कनेक्शन। ये बताए ना घर घर के अंदर कहाँ शराब बनी है, बता तो दे। एक भी की बात नहीं की कहते फूड वालों को लाइसेंस दे रखा था, टाइमिंग दे रखा था, कब से कब तक रहेगा। हाँ जी, आ रही हूँ आपके पास में। हाँ। देखिए, मैं चूंकि कानपुर में लगभग 20 साल मैंने पत्रकारिता की है, जी नेटवर्क से सबसे पहले हम एम्प्लॉइज थे बराबर वहाँ कानपुर में, तो बजरंग दल को वहीं से जन्म हुआ। प्रकाश शर्मा पूरे देश के संयोजक थे, अवध बिहारी मिश्र। अब आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है कि वहाँ इन मंदिरों के पास मुस्लिम दुकानदारों का कब्जा हो गया। इसके अलावा एक शिवाला का मंदिर है, प्रयागराज शिवाला का, वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के एक मुस्लिम लीडर ने काफ़ी दुकानें लगवा दी, उसका विरोध हुआ था। एक मुस्लिम सांसद ने भी विरोध किया था, आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा था ये ठीक नहीं। अब ये सच है कि तमाम हिंदुओं के उस पर मुस्लिम दुकानें बनी। अब वहीं आप एक ये भी देख ले, रावण बनाने वाले कौन है? मुस्लिम है। तमाम चीज़ें ऐसी है जिससे हिंदू ही जाकर अपने पूजा पाठ का उन्हीं से बनवाता है। बहुत छोटी बात बता दें, पूजा में जितनी सामग्री होता है मोस्टली बसोड़ और वाल्मीकि समाज बनाता है। अब एक योजनाबद्ध तरीके से मंदिरों के पास पे
पूरा कब्जा होना, ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। हाँ, इसका ये देखिए हसीन आजिम जी, अतिक्रमण हम मतलब विरोध कह किसी रहे का थे उसका नहीं कर रहे, illegal, किसी उसका विरोध नहीं कर illegal ही तो रहे। है। अब है क्या, इसके पीछे वहाँ का पहले से डिस्प्यूट चल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ गुमटी नंबर 5 एक वो है जहाँ पे सिख, पंजाबी, सिंधी या हिंदू लोग हैं। वहाँ पे संडे को दुकान मुस्लिम लोग लगाते थे, बांग्लादेश के कपड़े या उस तरह के कपड़े, अपने सस्ती कमीजें। उसका क्या हुआ, जब दंगा चला तो उस समय उनका विरोध किया कुछ हिंदू अतिवादियों ने। उसमें विरोध हुआ तो मुस्लिम एरियम तरह हुआ, तो वहाँ पे अमीन बाबा, काला बच्चा वगैरह लोग हुए। उसमें के बाद काफ़ी कुछ कत्लेआम हुआ, काफ़ी लोग मरे। ये एक सच है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कानपुर में रूपम टाकीज के पास में आजम खां बोलने आए थे। मैं आपको आंखों देखी बतला रहा हूँ। आजम खां आए, आजम खां ने भाषण दिया। उसी समय उनके पास एक वो आया कि फ़ोन पे एक बड़े नेताजी का फ़ोन आया है। आजम खां बेचारे जल्दी से उतरे, उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी, उतर करके गए तो उनको डांट पिटी। फिर एक पर्ची उनको दी गई। आजम खां ने रोते हुए, हकलाते हुए कहा, भारत माँ 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 डाइन है और ये खून की प्यासी है। उसके बाद आजम खां की आंखें नम हो गई, आंखें जा कहाँ उतर ये के। शब्द कैसे रहे थे ये? आजम खां ने कहा कि भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी। आजम खां से जब हम लोगों में बात हुई तो आजम खां रुआसे थे। आजम खां ये बात आत्मा से नहीं कह सकते। ये बड़े बड़े नेता, भाजपा के लोग भी और सपा के लोग भी कांग्रेस के अपने नेताओं से इस तरह के बयान दिला देते। और सुनिए, गोविंद वल्लभ पंत ने इस पे ठीक है, इसमें बताइए ना अजय जी, ये जो मंदिरों के आसपास में जो कह रहे हैं कि मांस मंदिरा वाली दुकानें जो है वो हटनी चाहिए। होना ये चाहिए कि 7 दिन के लिए वहाँ पे जो दुकानें हैं, अगर कोई मांस मदिरा तो नहीं लगनी चाहिए, मुस्लिम एरियो में लगनी चाहिए, वहाँ मंदिरों से दूर लगनी चाहिए। मगर ये नहीं कि पूर्णतया बंद हो मुस्लिम की दुकानें, ये गलत है। पूर्णता नहीं, लेकिन वही तो ये बात मांग भी की जा रही है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मैं आ रही हूँ आपके पास में हसीन आजिम जी, वो तो कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से बंद नहीं करिए, आप सिर्फ 9 दिन के लिए, या तो फिर अगर हमेशा के लिए करना है आप दूसरी जगह पे जाके लगा लीजिए, तब भी तो आपकी बिक्री होगी ना। आपको तो बेचने से मतलब है, जगत से तो मतलब नहीं है, स्थान तो मैटर नहीं करता ना। आंसर दे दूं? हाँ बिल्कुल। शासन प्रशासन किस लिए है, वो पहले ही बंद करा देते, पहले ही मैसेज डाल देते, और पुलिस वाले जाके एक एक दुकान बंद करा देते, कोई दुकान नहीं खोलता। इस टाइम में सम्मान करते हैं सब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने दल है ना, ये सस्ती लोकप्रियता करने के लिए अपना लेकिन नाम। आशु जी, प्रशासन ऐसे ही थोड़ी ना कोई कार्रवाई कर लेगा। ये आस्था का सवाल है, तो जो आस्था पे जाकर के ज्ञापन वगैरह सौंपेगा तभी तो कोई प्रशासन या पुलिस प्रशासन आगे इसको लेकर के कोई कार्रवाई कर पाए। मुस्लिम समाज आस्था का सबसे पहले सम्मान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कैला भट्टा का मैं रहने वाला हूँ, हर सारी दुकानें पहले बंद हो जाती, मैसेज आ जाता, कोई नहीं खोलता। दूसरी बात, जितनी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है ना हमारे देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान की दुकान चला रखी है इन्होंने, इन पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। और योगी जी का आप जानते हो राज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी इतना सा गलत काम नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास में। हाँ, अभी भाई साहब ने केलाभट्टा गांव का जिक्र करा। हाँ। उस गांव का नाम था केल गांव। वो पूरा गांव यादव बाहुल्य था एक समय पे, पूरा गांव 52,000 बीघे का रकबा था उस गांव का। और जैसे जैसे वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई, ऐसे ही वहाँ से यादवों ने पलायन करा। आज वहाँ मात्र कुछ ही घर रह रहे होंगे यादव समाज के। उसी गांव के यादव समाज आज बमेटा गांव में शरण लिए हुए हैं, जिन्हें केला वाले बोलते हैं, सोरखा गांव में रहते हैं, सरफाबाद में रहते हैं। तो मैं, अगर भाई साहब ये कह रहे हो कि भाई वो अपनी मर्जी से गए, अपने मर्जी से कोई गांव नहीं छोड़ता। अगर यहाँ पे नोएडा में प्रवासी लोग रह रहे हैं ना, तो वहाँ या तो रोजगार की वजह से वापस यहाँ आए या फिर किसी परेशानी की वजह से, अपनी मर्जी से कोई खुशी से गाँव नहीं छोड़ता। कोई भी पलायन, संभल से भी पलायन ऐसे ही नहीं हुआ। मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ। देखिए, मैं कैला गांव का बता दूं, कैला गांव का कई जगह उल्लेख है, कई मुस्लिम किताबों पे है, मतलब इस्लाम की नहीं, मुस्लिम किताबें जो मुस्लिम राइटरों लिखी। कैला गांव वो गांव है कि जिस समय देश के अंदर बहादुर शाह जफर के बच्चों को यहाँ पे शहादत हुआ, कैला गांव के यादवों ने जाके सेव किया था, ये इतिहास में लिखा हुआ है। चलिए, लेकिन वही यादव जिसका जिक्र देखिए अजय जी ने किया कि सेव किया, लेकिन वही यादवों को वहां से निकाल करके वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई है, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा आ गए हैं। फ्रूट क्या दुकान, है ये सब? फ्रूट बात की कोई दुकान नहीं होती है, झूठ बोलने का कोई झूठ उसका है। नहीं है, सब झूठ है। मेरी बात सुनो, अभी मेरे नहीं थे वहाँ साथ से। आज भी हैंगे, वहाँ आज भी है, 1000 घर होंगे, मंदिर भी है, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं जा रहा, अपनी मर्जी से जाते। मान लो कहीं पे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। अपना गांव कौन छोड़ता है सर? अपना गांव, अपना मैडम, गांव जब कौन तुम्हें छोड़ता है? वीआईपी नवेड़ा ग्रीन नवेड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट वहीं नहीं आ रही, खरंजे टूटे हुए हैं, वहाँ तो जानबूझकर जा रहे हैं ना लोग। हाँ, हाँ।
जिसको छोटा पाकिस्तान बोला जाता है आज गाजियाबाद में, वो केला भट्टा है, मुस्लिम एरिया जहाँ जाए। हाँ, ये तो दुकान है सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की। इनका छोटा पाकिस्तान है, पर शासन प्रशासन नहीं है क्या? कोई उससे बाहर हो जाएगा? पुलिस नहीं है वहाँ पे, इन लोगों की दुकान चल रही है। प्रशासन तो हमने संभल में देख लिया, वहां पर कोर्ट के आदेश पे जब सर्वे करने जाते हैं तो वहां क्या स्थिति होती है। 60,000 से ज्यादा आ जाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, कहां से आ जाते हैं? पत्थरबाजी आप शासन प्रशासन पे करते हैं। मैडम आप भाजपा की बोली बोलो। मैं भाजपा नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ। नहीं आशु जी, मैं फैक्ट की बात, संभल में नहीं हुआ, संभल में हुआ या नहीं हुआ, मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ। प्लीज, बीजेपी की भाषा नहीं है ये, नहीं ये फैक्ट है। आशु जी, संभल में हुआ या नहीं हुआ? संभल में नहीं, छोड़िए, लॉजिकली बात करिए, संभल में हुआ या नहीं हुआ? सर्वे करने के लिए गए बस सर, मस्जिद सर सर्वे करने गया कोर्ट के आदेश पर गया वहां पर जितनी टीम गए 500 साल पुरानी कब्रों को तोड़ोगे? अब आइए, अगर आक्रांता आकर के आशु जी, नहीं मुसलमान भारत के, लेकिन आक्रांताओं ने उन मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया। आक्रांता आए थे, मुगल शासक आए थे, उन्होंने तोड़ा। इतिहास पढ़ के आई, नहीं ये गलत है। संभल को झुटला नहीं सकते सर, संभल का मैटर आज भी चल रहा है, संभल को नहीं झुटला सकते आप। ये आशु जी, अगर फैक्ट पे आपको बीजेपी की भाषा लगती है ना तो ठीक है, फैक्ट बीजेपी सच है यानी कि बोलती है। संभल में हुआ या नहीं हुआ? संभल में हुआ या नहीं हुआ? संभल में हुआ या नहीं हुआ, इसका बताइए। चलिए ठीक है, ये देखिए सच्चाई यहाँ से आई। हाँ किरण जी, देखिए अभी आपको संभल एक का बात मसला बताऊं कैसे मैं, आप भूल गए हैं? अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, जी, मेरे भारत जो है बड़ा पाक है, मगर मेरे भारत के एक कैला भट्टे को किस तरीके से मिनी पाकिस्तान कहा गया, मुझे आपत्ति हुई यहाँ पर। उस दहशतगर्द मुल्क का नाम मेरे भारत के अंदर लिया जाएगा, और वो भी एक कॉलोनी को जहां मुस्लिम आबादी है तो उसको इन्होंने मिनी पाकिस्तान कह दिया। बस सुन लीजिए पहले बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये बता दीजिए क्या डॉक्यूमेंट्स में मिनी पाकिस्तान का जिक्र है? नहीं दिख रहा। मुसलमानों को बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार नहीं दिख रहा, फिलिस्तीन दिख रहा है तुम लोगों को। नफरत मत फैलाइए देश के अंदर नफरत नहीं चलेगी, ये मोहब्बत चलेगी। हाजी नाजिम खान मोहब्बत की बात करता है, आप लोग नफरत की बात मत कीजिए, इस तरीके का तर्क नहीं कीजिए। नफरत की बात नहीं कर रहा, सुनिए। आप लोगों को फिलिस्तीन दिखता है, आपको देश में कट रहा हिंदू नहीं दिख रहा, आपको तरुण खटीक नहीं दिखता। क्या किया आपने तरुण खटीक के बारे में? क्या पोस्ट डाली आपने उसके पक्ष में? डर गए थे शायद। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, किसी मुसलमान ने उसके पक्ष में बात करी? अरे सुन लीजिए, अरे सुमित भाई बड़े विचलित हो जाते हो यार, तुम बात करते में। अरे आप लोगों को सुधारने के लिए हम जैसे लोग चाहिए। कानून को नहीं मानते आप लोग? क्यों नहीं मानते? आपसे यानी कि हमें सुधारने के लिए आप लोग कानून को हाथ में लेंगे? अरे मेरे लिए तो संविधान सर्वोपरि है। आप बताओ। अरे संविधान सर्वोपरि है, और संविधान का आर्टिकल 25। हाँ मान्य हो तुम। तो ये बता दीजिए, आप धमकी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे आपको सुधारने के लिए। अरे हम लोगों को क्या सुधारोगे आप? देश सुन लीजिए, देश के अंदर एक कानून है, देश का संविधान। जितने ये दल बने हैं सब फर्जी बेकार की बातें अगर आप करते पेश हैं, करेंगे देश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं भाजपा सरकार से बात जोड़ने का काम करते हैं। अभी कल फेस्टिवल में लव जिहाद का मामला हुआ, किसने करा? मुसलमान ने करा। हत्या हो रही है उसके बारे में क्यों बोल? एक बच्चा मार दिया, कौन मार दिया? लखनऊ में एक बच्चा मार दिया, उसके बारे में बोले आप? गोली मार दी उसका, बुला के दोस्त ने रमजान से था, 12 साल का बच्चा बोल रहे हो आप उसके बारे में? इसलिए मार दिया कि वो मुसलमान था या उनका व्यक्तिगत झगड़ा था? इसलिए मारा तो इसका भी दासी इसलिए हुआ। तो सिर्फ मुसलमान झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम का मैटर कुछ और है सर, उसका तो मसला ही कुछ और है। मुसलमान कोई झगड़ा नहीं कर रहा। एक भी मुझे इतिहास दिखा दो, एक भी मुझे कोई चीज दिखा दो। हाँ, सर छोड़िए, दिल्ली का उत्तम नगर अभी देख लीजिए, इतिहास में क्यों जाएंगे आप? लखनऊ नहीं दिखाई दे रहा आपको? लखनऊ में अब आपने बोला दिखाने के लिए, मैंने बताया तो उस पे जवाब तो दीजिए। तो जवाब तो दे रहा हूँ मैं। बताइए ना वो किस लिए था? ये जो बात कर रहे हैं ना उत्तम नगर की, मार दिया, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार करे। उत्तम नगर की बात समर्थन वाली सरकार थी। प्रधानमंत्री अरे भाई हम तो चाहते हैं आप लोगों ने नोएडा विभाग में मीट की दुकान नहीं खुलेगी। ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट। लेके आई है बिल्कुल, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल पैदा करेंगे। अरे हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर मेरे जो पंडित भाई है वापसी विस्थापित हो। 9 दिन मीट की दुकान नहीं खुलेगी। हमारा शक्ति केंद्र है सेक्टर 34 में हनुमान राम मंदिर। हनुमान राम मंदिर हमारा शक्ति केंद्र है। उसके पास में एक हिंदू समाज का व्यक्ति चिली पटेटो की दुकान लगाता है, उसमें भी मांस की चीजें बिकती हैं। वो मंदिर से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पे है। हमने उसको भी बंद करवा दिया।
हमने हिंदू की दुकान भी बंद करवाई है। सिर्फ मुस्लिम टारगेट पर है। आ रही हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सच्चा क्या सच्चाई बोलता है कोई चिल्लाने लगते हैं। सच्चाई अरे क्या सच्चाई बोलिए, इसका मतलब ना तो आप कानून को मानते हैं ना देश के संविधान को मानते हैं। अरे हमारे कहने से क्या, ये तो सरकार बताएगी। अरे अभी आप कह रहे कि आपने बंद करवाई तो फिर कानून कहाँ? अरे कानून के पास जाइए। मैं सुनो अच्छा मैं हम करवाएंगे, या तो पुलिस प्रशासन बंद करवाएगा, हमने उन्हें ज्ञापन दे चुके हैं, नहीं करवाएगा तो हम करवाएंगे, इसमें क्या है? ये तो कानून और लॉ अपने हाथ में लिए खड़े होंगे। हम लॉ आप अपने हाथ में ले रहे हैं ना। अगर कानून नहीं करवाएगा। हमने मैडम ज्ञापन दे चुके हैं और आदेश है नवरात्रों में हिंदू समाज के उसका आस्था का समय है, तो ये 9 दिन बंद करने में दिक्कत क्या है इन्हें? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अगर पुलिस की तरफ से हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन आप कह रहे हैं अगर नहीं होगा तो हम कराएंगे। ये तो लॉ को आप अपने हाथ में तो हम ये थोड़ी करें मार काट के कराएंगे, जाके उनसे रिक्वेस्ट करके कराएंगे। चलिए ये अच्छी बात है। हाँ, नाजिम मियाँ हमने ये कहा कि किसी को मार के करवाएंगे, जाके रिक्वेस्ट करेंगे मुसलमानों से, भाई बंद कर लो। यही हाँ बुलवा दीजिए। आपने अभी जो कहता रहा हूँ, चाहे पीस पार्टी हो, सारी पार्टियां, अरे भाई सारी पार्टियां जो हिंदू को 15 मिनट में काटने की बात आप लोगों के नेता करते हैं या एमआईएम का वो? सिर्फ नहीं, सुनो मेरी बात, सबके पास, हाँ। सिर्फ इन लोगों के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। एक झगड़ा तो बता दो मुसलमान का, ये जो बदनाम कर रहे हैं, जब पुलिस बंद कर रही है तो सब बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार से आगे हो जाएगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो है ना नफरत फैलाने की दुकान है, और ये भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है, इसने अपना भाईचारा खत्म कर गया। हिंदू मुसलमान यही कर रहे हैं। पार्टी आज से थोड़ी ना है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से है। सत्ता में आने के बाद ज्यादा जहर बोल रहे हैं, ये बांटने का काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से ये हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है। भाई मैं तो पूछना चाहता हूँ, नाजिम मियाँ खड़े हैं, ये पास में ही है, लोनी दंगा क्यों हुआ था? मैं तो पहली चीज ये रहा मुरादनगर पास में ही दासना मसूरी समाजवादी के टाइम में, समाजवादी पार्टी के टाइम में 800 से ऊपर दंगे क्यों हुए थे? अब दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए तलवारें बटी, सुन लीजिए, तलवारें बटी सही था, मगर तलवारों में धार नहीं थी, और तलवारों के साथ रुपया नहीं बटा। जहां पत्थर बटे उसके साथ रुपया भी बटा। 5000 रुपया लो। सच्चाई सुन लीजिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अजय भाई को है ना सीबीआई को अपनी जो रिपोर्ट बना के दे देनी चाहिए। भाई इन्होंने कहा तलवारें बटे लेकिन धार नहीं थे, तो भाई ये तो आंखों देखी चश्मदीद। आखिर तलवार बटी तो बटी क्यों बटी? इसका मतलब ये है की बात क्यों आई? तलवारों की बात क्यों आई? अरे तलवारों की बात क्यों आई? आप दहशत फैलाने चाहते हैं, देश के अंदर। अरे आप लोग ट्रेनिंग दे रखी है, हम तो पीस पार्टी वाले हैं, पीस की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, लेकिन आप लोग मैडम बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिसमें मेरी गवाही, मेरे साथ एडीएम मारे गए 16 मार्च 2000 को मेरे गोली मारी गई थी, एडीएम मारे। मेरी बाकायदे एक आध जगह नहीं कई जगह, मुरादाबाद के दंगे में मेरी गवाही हुई। मगर हम लोग हिंदू मुस्लिम कभी नहीं, जो ये बात ये कही जाए, एक से हम आपको मौका देंगे। देखिए एक बात हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब कितने मंदिर तोड़ने वाली, सुन लीजिए, ये सच है कि मुस्लिम काल पे कुछ क्रूर शासकों ने मंदिर तोड़े, मगर भाजपा ने भी बाबरी मस्जिद तोड़ी, ये भी कटु सच है, ओपन तोड़ी। साथ में सुनिए, एक सेकंड, हम आपकी बात मानते हैं, नाम मत लीजिए, मस्जिद मत लीजिए। अजय जी एक बात और पूछ लीजिए, अरे मस्जिद जी सुनिए, अरे आप एक बात समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए, अगर जगह मिल गई है मस्जिद के लिए क्यों नहीं बनवा रहे फिर? अच्छा सुनिए, अरे मस्जिद की जगह दे दी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये भी सच है, सुन लीजिए, वो जो मस्जिद तो सुनिए, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद में जो विध्वंस हुआ उस पे कांग्रेस फुल्ली इन्वॉल्व थी। ये दो लोगों ने आग लगाई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने। राजीव गांधी जो था, हम आपको बतला रहे हैं, जब अडवाणी की यात्रा निकली राजीव गांधी रोक सकते थे, मगर आप ही की बात पे, हाँ। देखिए आप किसी के घर में जाकर कब्जा कर लोगे, और मेरा घर है तो तोड़ के अपना घर तो लूंगा ही, अगर पुलिस नहीं तोड़ेगी तो हम खुद जाके तोड़ेंगे। इसीलिए हर बजरंगी ने जाकर के गुम्मद तोड़ा और अपने राम भगवान का घर वापस लिया, और आगे भी ऐसा करेंगे। अगर हमारे घर में कब्जा करोगे, अगर पुलिस प्रशासन नहीं देगी तो हम खुद से ले लेंगे। नहीं मिली भगत थी। इन बजरंगी भाईजान से ये पूछो, तुमने देश में जो हमारा आजाद हुआ कितने लोगों ने अपना खून दिया? पहली बात, दासना में देवी मंदिर है, आए दिन डेली हत्यारों से
उसको दिखाते हैं, वो उसकी रील बनाते हैं। सुनो, वो कर रहे हैं, वो सही है। जब डासना देवी मंदिर पे 2006 में नरसिंहानंद सरस्वती महाराज आए, वहां के महंत बन के, उस समय मंदिर के बाहर मछलियां बिकती थी, उसने सही लात मार कर भगाया। ये काम होगा, मंदिर के बाहर कोई मांस की दुकान नहीं चलेगी। और बताओ, सुनिए, कोई दुकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। जिस तरीके से मैं ये बहस देख रहा हूँ उस पर बस मैं एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ। सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पहरन की बात करते हैं। यहाँ पर कोई किसी की बात नहीं कर रहा। ये पीस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इन्होंने ना तो मुस्लिमों का भला किया, ना इनने सत्ता में रहते हुए अपनी प्रजा का भला किया। ये जो बार बार ये बोल रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है, हम नहीं करते हैं, सब लोगों ने किया है। सब लोगों ने पहरन का मतलब यहाँ पर इस लाइन में ये है वोटर। यहाँ सब अपने अपने वोटरों की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल है, 9 दिन नवरात्र के हैं, मंदिर के परिसर के अंदर, मंदिर का जो वातावरण है पूरा, उसके अंदर बस आप मांस मच्छी मत बेचिए। ये इतना सा सिंपल सा सवाल है, उसका आप समर्थन नहीं कर पा रहे हैं तो विरोध कम से कम मत करिए। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। मैं कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है भाजपा करवा रही है, आरएसएस करवा रही है, बजरंग दल करवा रही है। बांग्लादेश के अंदर कौन सा संघ का कार्यकर्ता था, कौन सा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता था? आपने हमारे हिंदू भाई बहनों को जिंदा जलाकर हमारी बहनों का रेप किया आप लोगों ने, और किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों ने आकर के जो है झंडा तिरंगा लेकर के जो है नारेबाजी प्रदर्शन नहीं की। आज ईरान में जो है युद्ध हो रहा है इजराइल ईरान का, तो अपनी छाती पीट रहे हैं यहाँ पर। ये साले गद्दार हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारे लगाते हैं। ये जितने भी जिहादी हैं और जितने भी जो है देशद्रोही हैं, भारत में रह करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक है, हाँ, अरे बात, ये हमारे भाई हैं जो भी हैं, ये जो ना भाई है ना, जो भी कैसे बोल नहीं रहे हैं, तो अभी तो भाईचारा निभा रहे अब थे शब्द आप। बोले इन्होंने। अब सुनो, बोल दिया है ना, अब उन्होंने जो बोला है उसका सब लोग समर्थन करते हैं। ऐसा कोई नहीं है 8 दिन मीट ना खाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं हमेशा के लिए बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं मर रहा बगैर मीट खाए हुए। पहले बात सुनो, अरे बात सुन ले, पहले बात सुनो जी। अब रह रहे उनकी बात, जो डासना देवी मंदिर है वहाँ पे जो है ना जंगल है, वहाँ कोई मीट की दुकान नहीं है। इन्हें पता तो कुछ है ना भाई, हिंदू मुसलमान ये कोई बात है? हिंदुस्तान है, ये एक हमारा देश है, इसे गुलाब है ये, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी घटिया सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये चंद लोग उल्टी सीधी बात करके देश का माहौल खराब कर आस्था को अगर निभाना है तो वो सस्ती लोकप्रियता हो गई। नहीं, आस्था निभाएंगे, को निभाना है तो सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है हमें। हम दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, ठीक है? वो आपको आवश्यकता है उसकी, हमें नहीं है। हम लोग अपने फोटो और अखबार में नाम भी नहीं देते, हम पोस्टर नहीं छुपाते तुम्हारी तरह बड़े बड़े। और हम किसी बहन की मदद करते हैं तो गाते नहीं है कि हमने ये कर दिया। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना चाहते हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर के नाते नहीं जाना चाहते, जो टोपी लगा रहे हैं उस नाते जानना चाहते हैं कि भाई वोटर आपका हिंदू भी है, क्या उसका समर्थन करेंगे? और कानपुर के अंदर आपका तो विधायक भी है। बिल्कुल समर्थन है जी, पूरा समर्थन है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भाईचारा खत्म होगा, देश की अखंडता पे, देश पर आँच आएगी। सबसे पहले हमें समर्पण के लिए, सबसे पहले हमें देश के लिए। किसमें? हाँ, अभी वाराणसी में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ मुसलमान लड़के, 15 से 16 लड़के और जिसमें बुजुर्ग भी थे, वो गंगा जी में नाव पर बैठकर मांस खा रहे हैं और इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, हड्डियां फेंकने पर। उन्हें उठा के पुलिस ने बंद कर दिया। हिंदू आस्था का सवाल है, सबसे बड़ा केंद्र हिंदुओं का वो, ठीक है ना? वहाँ पे जो लोग हैं, जो मुस्लिम खा रहे थे वहाँ पे, वो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। ये देश के अंदर एक उपद्रव कराने, सुन लीजिए, सुन लीजिए, देश में उपद्रव कर, सुन लीजिए, उन्होंने वहाँ मीट वगैरह खाया, हड्डी फेंकी। ये नियम ये है कि जब भी इफ्तार करेंगे उसके बाद मगरिब की नमाज में हिस्सा लेना चाहिए, मगर उन्होंने नहीं लिया। ये चंद, उसमें मुस्लिम बदनाम मत करिए, चंद मुस्लिम लोग थे जिन्होंने ये उपद्रव किया, उसके बाद नमाज नहीं। उससे समाज का विरोध थोड़ी कर रहे हैं हमारा। वो एक खुराफात थी कुछ लोगों की, पॉलिटिकल लोगों ने उनको बैक किया। मैं भी आपको बता दूं, यही बात तो वो कह रहे हैं कि इन खुराफातियों का सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं बीजेपी, मैं
राजीव गांधी नेहरू जी ने भी की है। मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव गांधी ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया, सबसे पहले मुरादाबाद रामपुर गए, बोले अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा हुआ तो मेरा सर पहले होगा। उसी के बाद वो क्या कहते हैं अयोध्या में जाके, मैं ये चाहता हूँ जो सदियों से रहा है, मैं आपके राम मंदिर को। पूरे देश से राजीव गांधी पैदल कर दिए गए, हार गए। वहाँ के मुसलमानों ने उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि उनको वोट दूंगा, दिया। उसके बावजूद राजीव गांधी पूरे ये सभी नेताओं ने किया है। देखिए, जिसका हसीन आजिम जी जिक्र जो है मेरे साथी भी यहाँ पर कर रहे थे और कह भी रहे थे कि किसी ने जो है भला नहीं किया, हर कोई यहाँ पर भी जो है अपने अपने वोटर्स का यहाँ पर जिक्र कर रहा है, उन्हीं की सिर्फ तारीफदारी करते हुए। हाँ। ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम के लिए, या आप भी मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो? हाँ बिल्कुल करेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के लिए करेंगे। मुस्लिम के लिए हमारे यहाँ पे भाजपा सरकार है, वो मुसलमानों के लिए तो भाजपा सरकार कर रही है। भाई हम पे ताली हो जाए। अपने हिंदू भाइयों के लिए कर रहे हैं भाई। हाँ देखिए, अब सुन लीजिए भाई, मैंने कहा कि भाजपा सरकार कर रही है क्योंकि उन्हें मुसलमानों की चिंता, हिंदू भाइयों की फिक्र नहीं है। हाजी नाजिम खान पीस पार्टी को हिंदू भाइयों की इस फिक्र बात का दुख है या इस बात की खुशी, क्या है? हाँ, सुन लीजिए। और दूसरी बात, अभी एक भाई बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखिए ये बजरंग दल वाले थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अरे सुन लीजिए, इसका मतलब जो कोर्ट के, अरे सुन लीजिए, जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया, आप उस फैसले को मानते हैं या नहीं ये बताइए। मानते हैं ना? तो उन्होंने क्या कहा था। और रही बात एक और चीज, भाई अभी उन्होंने गलत शब्द बोला, आपने उनको काउंटर कर दिया है ना। हाँ, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, गोवा जो है भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है गोवा। अभी मैं घूम के आया भाई, वहां तो सब एक है। वहां देखिए प्रमोद सावंत जी हैं, मुख्यमंत्री है, कितने अच्छे गोवा को चला रहे। वहां हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां कोई चीज नहीं है। वहां पे टूरिस्ट भी आते, सब आते, लेकिन आखिर क्या वजह है भाई? गोवा से अलग हटते ही एकदम मामला एकदम सेट होने लगता है। अरे तेलंगाना पे भी हम आपके आएंगे भाई। आपको तेलंगाना से भी बड़ी मोहब्बत है, आपको इनको मिनी पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, लेकिन हाजी नाजिम खान और पीस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ भारत से मोहब्बत है, हर भारतीय से मोहब्बत है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहता है कि 9 दिन वो दुकानें बंद रहे। सुन लीजिए, 9 दुकान, तेलंगाना पे नहीं कुछ, सुन लीजिए, तेलंगाना पे भी आऊंगा। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 9 दिन वो दुकानें बंद रहे। भाई आखिर उन मंदिरों के आसपास परमिशन 9 दिन ही क्यों भाई? परमानेंट ही बंद कर दीजिए ना, हटा के उन्हें कहीं और जगह। कैसे जी? आपको मोहब्बत है भारत से तो वंदे मातरम बोल दो, भारत माता की जय बोल दो। मैं आपको हाथ जोड़, आपसे जो पुरानी मांग है वही सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, पीस पार्टी बोलती है नहीं बोलती पता लग जाएगा अभी। हाँ सुन लीजिए भाई, देखिए बड़े विद्वान व्यक्ति हैं अभी ये लोग, तेलंगाना में तो निकल गए। अरे सुन तो लीजिए किरण जी, आप भी उनकी तरह विचलित ना हो। अरे मैं तो सवाल पूछ रही, सवाल भी ना पूछूं भाई अभी इन्होंने, बताइए, हाँ, मैं एक मशीन लगाती हूँ, माइक इधर से उधर चला जाए, आप तो सुन बोल लीजिएगा। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नजर में भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? है। तो जब भारत एक राष्ट्र है तो हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी भारत को एक राष्ट्र कहती है, तो आप लोगों के पेटों में क्यों दिक्कत होती है? किसको दर्द हो रहा है? किसको दर्द? भारत एक राष्ट्र है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, बिल्कुल हमेशा। दर्द हो रहा है सर? मुझे इनसे भाई साहब से एक प्रश्न है, ये अपने आप को पीस पार्टी, पीस का मतलब होता है शांति। ये एक मिनट अभी देखो, अभी सबको समझ में आ जाएगा। ये अपने आप को पीस पार्टी का प्रवक्ता, और पीस पार्टी का मतलब होता है शांति का प्रतीक, ठीक है? ऑफिशियल शांति का प्रतीक मानते हैं। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछूंगा, अगर ये डायरेक्ट हाँ या ना में जवाब दे देंगे, मैं इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा। आप ये बता दीजिए कि आपके लिए सबसे पहले धर्म है, आपका धर्म है या फिर देश है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। शरीयत है या संविधान? शरीयत या संविधान? हाँ भाई, हाँ सुन लीजिए भाई, जब मैं ये जवाब दूं तो भाई की तरफ को कैमरा जरूर कर देना, क्योंकि वो हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, हाँ ना? हाँ, अरे सुन लीजिए, अरे देखिए भाई देखिए, अभी आपने कहा तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, ठीक? देश सर्वोपरि। और सुन लीजिए, अब दूसरी बात, आपने संविधान और आपने भाई जब मैंने कही है तो कैमरा उधर को भी करके करिए, ताकि पता चले कि बजरंग दल वालों ने हाजी नाजिम खान की बात पे हाथ जोड़ के प्रणाम करा। और रही बात ये, आप हाथ जुड़वाने के लिए भारत को बड़ा बता रहे हैं, हाथ जुड़वाने के लिए बता रहे हैं क्या? भाई अभी भाई ने कहा कि मैं हाजी नाजिम खान को प्रणाम करूंगा हाथ जोड़ के। भाई उनका संस्कार है, भाई उनका संस्कार है। मैंने भाई, आपको भी तो सबूत चाहिए, कैमरे के आगे होगा तो पता चलेगा देश के अंदर कि हाँ जी देखिए भाई, हम तो ये कहते हैं कि आप
अरे मैं कहता हूँ हिंदू भाई मेरे गले लगे, मैं उनके गले लगता हूँ। लेकिन रही बात, हाँ आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए भाई। भाई अब भारत है, तो बताइए शरीयत या संविधान? मेरा, हाँ सुन लीजिए मेरे, सबसे पहले इस्लाम या संविधान, ये हाँ बताइए। सुन लीजिए। अब आपको एक चीज बताऊं, देखिए भाई, अब देखिए आपने संविधान पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। आर्टिकल 25 पढ़ा होगा, क्या है बता दीजिए। आप बताइए भाई साहब। अरे भाई बस अरे संविधान आपने पढ़ा तो आर्टिकल 25 पे बताइए ना। मेरी बात सुनिए। अरे बता तो दीजिए। संविधान के नियमों का हम पालन करते हैं। हाँ, हमारे लिए चलिए खैर, भारत में चलिए खैर। सर्वप्रथम संविधान हाँ। है। आपके लिए इस्लाम है या अरे संविधान सुन है? लीजिए, अब जरा गले मिलो पहले, बात को- अरे पहले गले मिलो, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। इस्लाम या किरण जी इधर आइए, देखिए इस्लाम- नहीं, इस्लाम हाँ या सुन लीजिए, संविधान। अरे बात तो सुनिए। भारत माता की नहीं, जय नहीं, बोलिए। गले गले नहीं लगे अच्छे से, गले नहीं। भारत माता की जय अरे बोलिए। सुन लीजिए, भारत का भारत माता की आर्टिकल जय 25 बोलिए। मेरे रिलीजियस की भारत परमिशन माता देता की है, जय। आपके भी परमिशन देता है। भारत माता की खंडन जय। कर दीजिए आप लोग कि भारत भारत माता एक की राष्ट्र जय। है, बोले भारत एक भारत माता राष्ट्र की है। जय। आप बोल दीजिए भारत एक देखिए, राष्ट्र ये है। भारत माता की जय भारत नहीं एक राष्ट्र बोलेंगे। है। पूरी भारत- दुनिया जानती है सुनिए, भारत सुनिए, एक राष्ट्र है। ये हाजी भाईचारा नाजिम है, खान ने तो कह ये दिया भारत एक भाईचारा, ये राष्ट्र है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत एक राष्ट्र है। इनका इस्लाम इनको इजाजत नहीं देता भारत माता जय और बोलने सुन की। लीजिए नहीं आर्टिकल बोलता, आर्टिकल नहीं 20 बोलेंगे। सुन लीजिए आर्टिकल भारत माता की 25 जय अरे बोलिए। अरे अपने सवाल का जवाब ले भारत लीजिए। माता की जय आर्टिकल नहीं। 25 नहीं का बोलेंगे। जो आर्टिकल है वो परमिशन देता है मेरे रिलीजियस मानने के लिए। तो भाई देखिए मैं आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस को मानता हूँ और ये सब भी चलिए मानते हैं। वापस से घुमा दिया आपने जितने अच्छे से। हाँ भारत माता अच्छा, की देखिए देखिए public ये का- देखिए मेरी बात सुनिए। भाई साहब से मैं सिर्फ दो चीज पूछता हूँ। देशभक्ति का प्रमाण देंगे? भारत माता की नहीं, जय बोलने में मुझे- क्या नहीं, दिक्कत मुझे है? देशभक्ति का प्रमाण भारत- देंगे? मैं भाई, पूछना आप चाहता देशभक्ति हूँ का भारत प्रमाण की देंगे? जनता से। हाँ, मैं- देशभक्ति का प्रमाण देंगे मुझे? बोलिए भारत माता की जय। नहीं, सुन भारत लीजिए माता आप की जय बोलिए। आप एक बात और सुन लीजिए। वंदे भाई, मातरम बोलिए। मेरे पास आधार भारत कार्ड माता है, की जय बोलिए। पैन कार्ड है, नहीं बोलेंगे। वोटर कार्ड है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। और सुन लीजिए, कहना चाहता हूँ इन्होंने- भाई मुझे देशभक्ति का सुने प्रमाण सुने पत्र देंगे। इन्होंने अगर मैं बोलता हूँ इन्होंने मुझे देश देशभक्ति इसलिए का कह प्रमाण दिया दिलवाइए इनसे। इन्होंने देश अरे इसलिए कह दिया लेकिन कि मैं इनके सामने देशभक्ति हाथ दिया। जोड़ूं। हाजी इन्होंने नाजिम देश खान इसलिए के कह दिया कि मैं इनके सामने हाथ जोड़ूं। मेरे ठीक है पुत्र को ठीक है। आजाद कराया। मुझे लग रहा है आशु जी भी रह नहीं पाए हैं कहने के लिए। भारत माता की हाँ, जय नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सच्चाई है इनकी। ठीक है और ठीक है इन्होंने ये बोला ठीक है। हाजी नाजिम जी हमेशा की तरह आइए सर। आशु जी आइए 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 जगह पे आइए सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारी देशभक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते। पांचों वक्त इस पाक सरजमी को सजदा करते हैं, हमारी देशभक्ति को आप चैलेंज नहीं। अब ये बात हाँ, देखिए मैं एक मिनट सुनिए 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 सुनिए। देखिए नाजिम जी अभी एक राष्ट्र की बात कर रहे थे, कह रहे ये पूरा एक राष्ट्र है। देखिए अगर ये पूरा एक राष्ट्र है तो भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, उसको सहानुभूति से प्यार से कैसे बनाना चाहिए, ये सरकार की पहल है। आप जो चीजें चल रही है बहुत ऐसे सुनिए, एक मिनट पूरा करो मैं सर, मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं एक मिनट मैं सर मैं एक मिनट दे दो। इनका दूंगा। इन्हें रोड की नमाज से 5 मिनट में दिक्कत हो रही है। कांवरियों से रास्ता जो दिक्कत है कांवरियों से जो रास्ता ब्लॉक होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। के लिए पुलिस लगी होती है, कावड़ियों के लिए पुलिस लगी होती है। आशु जी नहीं 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 भाषा सही है क्या भाई? कावड़ियों के लिए पुलिस लगी होती है, एक साइड से वो लोग जाते हैं, एक साइड से जाते हैं, लेकिन नमाजियों के लिए सड़कों पर आप एक जगह रुक करके ब्लॉक। और देखिए सुनिए आशु जी, सुनिए आशु जी छोड़िए, ये भी छोड़िए, रास्ता ब्लॉक भी छोड़िए। नहीं नहीं बात 5 मिनट की नहीं है, रास्ता भी ब्लॉक मत, रास्ता ब्लॉक नहीं। मेरी आशु जी मेरी बात सुनिए, रास्ता ब्लॉक भी नहीं, आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है ना। आप सड़क पर कर रहे हैं, मान लीजिए पीछे से गाड़ी ने आकर के उड़ा दिया, ये सुरक्षा कौन देगा आपको? सरकार, पुलिस यही तो देगी ना, तभी तो ये रूल्स है। पुलिस वहाँ रहती ना है क्या? भी सुन लो, विपक्ष बार-बार नहीं नहीं भाई तो सवाल मुझे ही नहीं बोलने दे रहे। अब हमारी बात सुनो। आवाज कम लगा, बोलने नहीं दे रहे। 5 मिनट क्या बात है, आप साथ दे रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। 2027 में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। नहीं नहीं बताइए अरे हमारी मेरी बात सुनो भैया को जो है ना 5 मिनट की नमाज से दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि सड़कों पर नमाज होती है, जाम होता है, वहाँ पुलिस नहीं रहती। और जब जो हमारे आते हैं भाई, आते हैं भोले, आते हैं 1 महीने के लिए, तो हम कोई मना कर रहे हैं रोज चलो, तुम रोज बनाओ। मुहर्रम पे हम रोक दंगे करवा लिए। मुहर्रम पे क्या होता है, अगर कोई हिंदू बच्ची, कितने केस दिखा दूंगा इसी देश में, अगर गलती से हिंदू लड़की मुहर्रम के जुलूस में फंस गई, कोई हिंदू फंस गया तो तुरंत तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, मारकाट शुरू कर देते हैं। झूठ बोलते नहीं, मैं सच्चाई दिखा दूंगा, कितनी न्यूज निकल के भी दिखा दूंगा, ठीक है? भाई नेशनल टेलीविजन पे आप चल रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, तो प्रमाण दीजिए। झूठ नहीं चल रहा है,
कहीं भी मुसलमानों का जुलूस निकला तोड़फोड़ हुई है। झूठ तो आप लोग बोलते और कोई नहीं बोलता। मस्जिदों को ढक दिया जाता है होली के दिन में, तिरपाल में ऐसे ही ढकेंगे। देखो क्या करें, यानी कि यहाँ कानून का राज नहीं चलेगा, इन लोगों की जो धमकी है वो चलेंगी क्या? ये देश के अंदर के कानून को अगर मस्जिद को ढक दें तो दिक्कत, अगर मस्जिद पे गलती से गुलाल गिर जाए तो दिक्कत, तो फिर कैसे काम चलेगा? मस्जिद तो सबके लिए खोल दी जाती है। अभी कोई आपदा आएगी ना तो मस्जिद कोई भी हो सबका वेलकम है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ये चंद लोग हैं घटिया सस्ती राजनीति के लिए, लोकप्रिय होने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा जो मुसलमान धर्म है ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी आज इतना स्वार्थ दिखा रही है कि तरह समाज बाबा छांगुर के बारे में बोले कभी? किरण जी आप सबूत दीजिए, आपके चैनल पे कितनी बार डिबेटें करी हैं, कितनी डिबेटें करी हैं हमने झंगूर के खिलाफ। देखिए ये तो झंगूर बाबा कह रहे हैं, ये झंगूर बाबा कह रहे हैं, छांगुर पे हाजी नाजिम ने झंगूर का। देखिए मुझे नफरत थी, इन्हें मोहब्बत थी, इसलिए बाबा को उनके उसका तो नाम है वो, नाम उसका जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन से बदल के तो छांगुर के नाम से नाजिम मियाँ आपका स्टैंड खुद क्लियर नहीं है, आप हैं किस तरफ? पहली चीज तो आप पार्टी है बीजेपी। आप राष्ट्र की तरफ हैं या आप शरिया की तरफ हैं, आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, एक मिनट बस, एक सेकंड लूंगा बस। मैं तो एक सेकंड, मैं देश की जनता को मैं इतना एक मिनट एक सेकंड, मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, ईद भी अच्छे से बनेगी, नवरात्रि भी अच्छे से बनेंगे, जो उपद्रव करेगा उसको दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरी बात, ईद भी अच्छे से बनेगी, नवरात्र भी बहुत अच्छे से मनाएंगे, सबका सम्मान सबका साथ, ठीक है। जो नफरती है इनों की दुकानें बंद होंगी, जल्दी बंद हो जाएंगी, कोई बात ना, देश समझ गया और समझ जाएंगे। ये उल्टी सीधी बात करने वाले खराब। नफरत की दुकान बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, ये बात दिमाग में रखना। अब जो पहले पीढ़ी गुजर गई ना शांति से, ये पीढ़ी नहीं गुजरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सब्र का बांध टूट चुका है लोगों का। हाँ, नहीं समझ नहीं रहे आप लोग देख रहे हो कि भाई जो अपना है वो ठीक है, दूसरे का नुकसान कुछ नहीं। यहाँ देखो मैंने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हैं, सबका देश है, ठीक, सबके त्योहार सबके साथ मनाए जाएंगे। पहले मेरी बात सुनो, अजय मेरी बात सुनो, ये तुमने 8 दिन के लिए जो मुद्दा उठाया उसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है। अब इन्हें कुछ और तो काम है ना, कैला भट्टा पुलिस प्रशासन ना है, कोई भी गलत आदमी रह रहे हैं। अब इनकी जहर की दुकान है, जहर की राजनीति, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इनकी सोच हम कैसे बदल सकते हैं? अच्छा ये सोच आई कैसे? नहीं आशु जी, ये सोच आई कैसे? देखिए एक इंसिडेंट है कानपुर में ही, देवी मंदिर बिल्हौर थाना क्षेत्र के पास में ये मंदिर है, वहां पर गौवंश पशुओं के अवशेष मिले थे। मतलब ये सोच आई कैसे? ये इन्हीं सब इंसिडेंट की वजह से ही तो आई होंगी ना, ये घटनाएं हुई होंगी तभी तो आई ना, वो थूक जिहाद हुआ तभी तो आई ना, वो मूत्र चीजें आई तभी हुआ ना। ये थूक जिहाद, लव जिहाद, सारे जिहाद यही तो करा रहे हैं, बदनाम कराने के लिए, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए यही करते हैं सब चीजें। वीडियो कैसे बन सकता है सर? कटवा के डलता है, यही पकड़े जाते हैं। एक मुसलमान तो बता दो किसी ने कहीं करा हो, पकड़ा गया हो। बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। एक केस नहीं है। समाजवादी पार्टी देश हित में है, भारतीय जनता पार्टी काटने के विरोध में है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने आई है, ये मस्जिद को जो मार मदिरा को लेकर स्वार्थ है उसके विषय में बोलने आई है। एक बार भी समाजवादी पार्टी ने नवरात्रों के स्टैंड पे एक मिनट खत्म, नवरात्रों के विषय में, हाँ नवरात्रों के विषय में एक बार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मांस मदिरा के ऊपर बात है उस पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। तीसरी चीज, अगर ईद अच्छे से बने और स्वार्थ बढ़िया रहे तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि चाहा ही नहीं कभी इन्होंने। जांच के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन लोगों की ऐसी सोच आई तो आई कैसे? साइकोलॉजिकल जांच हो जाएगी सर, ये तो साइकोलॉजिकल जांच हो जाएगी, मेरा वो नहीं है। उन बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, उन्हें बहला फुसला के जो गंगा जी में जो उनकी इफ्तियारी कराई है, उनकी जिंदगी खराब कर दी, जानबूझ करके उनको भेजा, बिल्कुल कराई है। खुलेआम जानबूझ, सुनिए, उसमें चादर बिछा करके नाव में करके खाना, सुनिए, उसी वक्त मगरिब का समय था, नमाज अदा करनी चाहिए, नमाज नहीं की। वो वास्तव में
कहना नहीं चाहिए। इन पॉलिटिकल लोगों ने जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए ये किया। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो देश का सौहार्द बिगाड़ती हैं। मुझे लगता है जितने भी राजनीतिक दल के जो प्रमुख हैं उनको कम से कम इसका समर्थन तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और ऐसे में अब जब नवरात्र और रमजान का पाक महीना तो पहले से चल ही रहा है, आज से नवरात्र की भी शुरुआत हो गई है, तो संभवतः जो है आने वाले दिनों में कुछ एक मांगे हैं जो आस्था से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोगों की हो, उन सबको प्रशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सौहार्द ना बिगड़े, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इंडिया डेली यही अपील आप सबसे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और जबरदस्त ये महाबहस यहाँ पर करने के लिए। और वही हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे साथी भी जुड़े थे, उन्होंने भी बेहतरीन सवाल यहाँ पर पूछा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।